वेलकम टू सिटी क्लासेस। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डोमिनियन स्टेटस। फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। तब ब्रिटिश ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने से इनकार कर दिया। बाद में जब ब्रिटिश ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया तो इंडियंस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस? जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश बहुत सी कॉलोनीज़ पे रूल कर रहे थे। इनमें से कुछ कॉलोनीज़ ऐसी थी जिनको सेल्फ रूल का राइट दिया गया था। ये कॉलोनीज़ इंटरनल अफेयर्स में तो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन एक्सटर्नल मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, इनके लिए ये ब्रिटिश पे डिपेंडेंट थी। अब ये जो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी, दे वर नोन एज डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर इंडिया को पार्टीशन करके दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट किए गए। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटिश किंग इंडिया के हेड ऑफ स्टेट थे। ब्रिटिश किंग ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया। अब ये जो गवर्नर जनरल थे, ये इंडिया में ब्रिटिश किंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे थे। डोमिनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर जनरल किंग के बिहाफ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। ऑल्दो नेहरू वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो भी गवर्नर जनरल की कमांड पे ही सर्व कर रहे थे। गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो इंडियन पार्लियामेंट के बिल्स को वीटो कर सकते थे। ब्रिटिश ने जो जजेस अपॉइंट किए थे, वो अभी भी हमारी हाई कोर्ट्स और फेडरल कोर्ट्स में काम कर रहे थे। ब्रिटिश फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्रिटिश का हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में इंटरफियरेंस बना हुआ था। ऑल्दो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, लेकिन हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जब इंडिया 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच में इंडिया वॉज अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब इंडिया रिपब्लिक बना तो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट इंडिया के हेड ऑफ स्टेट बनाए गए। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इंडिया गॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच।